नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए सही स्टॉक कैसे चुनें। देखो, पैसा कमाना कौन नहीं चाहता, लेकिन रास्ते सही चुनने पड़ते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा ही रास्ता है जहां अगर समझदारी से काम लिया जाए तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। यह एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो आपको रिसर्च, एनालिसिस और निवेश की रणनीति के बारे में बताएगी। हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि उन चीजों को समझेंगे जो आपके लिए जरूरी है। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश करके अपने लिए एक मजबूत भविष्य बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कूदने से पहले यह समझना जरूरी है कि आप इस रेस में क्यों दौड़ रहे हैं। आपके लक्ष्य क्या हैं? क्या आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि बुढ़ापे के लिए, या फिर आपको जल्दी मुनाफा चाहिए? अगर आप लंबी रेस के घोड़े हैं, तो आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। मतलब ऐसी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं जो अभी नई नई हैं, लेकिन आगे चलकर तेजी से बार आ सकती हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी रिटर्न चाहिए, तो आपको अपना ध्यान ऐसी कंपनियों पर रखना होगा जो पहले से ही बड़ी और अच्छी कमाई कर रही हैं। जोखिम की बात करें तो यह भी आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। आप कितना रिस्क उठाने में सहज हैं। याद रखें, ज्यादा रिस्क का मतलब है ज्यादा मुनाफे का मौका, लेकिन साथ ही ज्यादा नुकसान का डर भी। कुछ लोग डिविडेंड के लिए निवेश करते हैं, जो कि कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफे में से हिस्सा देती हैं। यह एक तरह से रेगुलर कमाई का जरिया बन सकता है। वहीं कुछ लोग अपने पैसों को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए वे ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनके शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ने की उम्मीद होती है। अपने निवेश के लक्ष्य तय करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सफर पर निकलने से पहले मंजिल तय करना जरूरी होता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सफलता का एक ही मंत्र है, रिसर्च, रिसर्च और रिसर्च। और यह रिसर्च सिर्फ किसी एक चीज की नहीं होती, बल्कि कई बातों पर ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले अपनी समझ के क्षेत्र में निवेश करें। जिस इंडस्ट्री के बारे में आप जानते हैं, जिसके बारे में आपको लगता है कि आगे चलकर तेजी से बढ़ेगा, उसी में निवेश करें। अगर आपको टेक्नोलॉजी की समझ है तो टेक कंपनियों में निवेश करें। अगर आपको दवाइयों के बारे में जानकारी है तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ें। मार्केट लीडर्स की पहचान करें। ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में सबसे आगे हैं, जिनका बाजार में दबदबा है। ये कंपनियां अक्सर अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न देती हैं। साथ ही ऐसी कंपनियों पर भी नजर रखें जो नई नई हैं, लेकिन कुछ नया कर रही हैं। हो सकता है कि ये कंपनियां आने वाले समय में मार्केट लीडर बन जाएं। कंपनियों की वेबसाइट पर जाएं, उनकी सालाना रिपोर्ट पढ़ें, उनके जोखिमों के बारे में जानें। जितनी ज्यादा जानकारी आप इकट्ठा करेंगे, उतना ही बेहतर निवेश कर पाएंगे। याद रखें, स्टॉक मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ स्मार्ट कट होता है, और वो स्मार्ट कट है रिसर्च। दोस्तों, कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी कुंडली देखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि अपने लिए किसी रिश्ते के लिए कुंडली मिलाना। और कंपनी की कुंडली होती है उसकी वित्तीय स्थिति। सबसे पहले प्राइस टू अर्निंग्स (PE) रेशियो देखें। यह बताता है कि कंपनी के शेयर की कीमत उसके कमाई के हिसाब से कितनी है। अगर PE रेशियो कम है तो इसका मतलब है कि स्टॉक सस्ता हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि बाजार को कंपनी के भविष्य पर भरोसा नहीं है। फिर आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। यह दर्शाता है कि कंपनी ने अपना काम चलाने के लिए कितना कर्ज लिया है। ज्यादा कर्ज वाली कंपनियां जोखिम भरी हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें कर्ज चुकाने के लिए ज्यादा दबाव रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रही है। ज्यादा ROE का मतलब है कि कंपनी अपने निवेशकों के पैसे से अच्छा मुनाफा कमा रही है। कंपनी की कमाई और मुनाफे की बढ़ोतरी भी देखें। क्या कंपनी पिछले कुछ सालों से लगातार BI आर्च रही है? अगर नहीं, तो क्यों? इन सवालों के जवाब आपको कंपनी की सेहत के बारे में अंदाजा दे सकते हैं। याद रखें, वित्तीय आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं होती, ये कंपनी की कहानी बयां करती हैं। इन संख्याओं को समझें ताकि आप कंपनी के भविष्य का अंदाजा लगा सकें। दोस्तों, एक कंपनी की सफलता का राज सिर्फ उसके प्रोडक्ट या सर्विस में नहीं होता, बल्कि उसे चलाने वाले लोगों में भी होता है। कंपनी का मैनेजमेंट उसके दिमाग की तरह होता है, जो उसे सही दिशा देता है। निवेश करने से पहले कंपनी के CEO और मैनेजमेंट टीम के पिछले कामों को देखें। क्या वे अनुभवी हैं? क्या वे ईमानदार हैं? क्या उनके पास कंपनी को आगे ले जाने का विजन है? कंपनी का बिजनेस मॉडल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिजनेस मॉडल वो तरीका है जिससे कंपनी पैसा कमाती है।
क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल मजबूत है? क्या वो टिकाऊ है? क्या उसे भविष्य में भी मुनाफा होता रहेगा? कंपनी के मूल्यों और संस्कृति के बारे में जानें। क्या कंपनी अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और समाज के प्रति जिम्मेदार है? याद रखें, एक अच्छी कंपनी सिर्फ पैसा ही नहीं कमाती, बल्कि समाज के लिए भी कुछ अच्छा करती है। मैनेजमेंट और बिजनेस मॉडल का विश्लेषण करके आप यह समझ सकते हैं कि कंपनी लंबे समय तक सफल रहेगी या नहीं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय हमें स्मार्ट खरीदार बनने की जरूरत होती है। जैसे हम कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी कीमत की तुलना करते हैं, उसी तरह हमें स्टॉक की कीमत की भी तुलना करनी चाहिए। सबसे पहले कंपनी की तुलना उसके कॉम्पिटिटर्स से करें। देखें कि कंपनी अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले कैसा प्रदर्शन कर रही है। क्या उसकी ग्रोथ रेट बेहतर है? क्या उसके मुनाफे ज्यादा हैं? डिस्काउंट पर खरीदना हमेशा फायदेमंद होता है। अगर कोई अच्छा स्टॉक उसकी असली कीमत से कम पर मिल रहा है, तो यह निवेश का अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, कभी कभी सस्ता रोना महंगा भी पड़ सकता है। इसलिए स्टॉक के सस्ता होने के पीछे के कारणों को समझना जरूरी है। स्टॉक वैल्यूएशन के लिए कई तरीके उपलब्ध हैं, जैसे कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) विश्लेषण, प्राइस टू अर्निंग्स (PE) रेशियो और प्राइस टू बुक (PB) रेशियो। इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टॉक की कीमत सही है या नहीं। याद रखें, स्टॉक मार्केट में कोई भी निवेश बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। स्टॉक वैल्यूएशन की तुलना करके आप अपने निवेश को ज्यादा सूचित और समझदारी भरा बना सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसा समुद्र है जहां मौसम कभी भी बदल सकता है। यहाँ एक दिन धूप खिली होती है तो दूसरे दिन तूफान आ सकता है। इसलिए मार्केट के उतार चढ़ाव और खबरों पर नजर रखना बेहद जरूरी है। देश की अर्थव्यवस्था का स्टॉक मार्केट पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो कंपनियों का व्यापार अच्छा रहता है और उनके शेयरों की कीमत बढ़ती है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था कमजोर है तो कंपनियों को नुकसान होता है और उनके शेयरों की कीमत गिरती है। कंपनी से जुड़ी खबरें भी उसके शेयरों की कीमत को प्रभावित कर सकती हैं। अगर कोई कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है या कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करती है, तो यह खबर उसके शेयरों की कीमत को बढ़ा सकती है। वहीं अगर कंपनी के खिलाफ कोई जांच शुरू होती है या उसे कोई बड़ा नुकसान होता है, तो यह खबर उसके शेयरों की कीमत को गिरा सकती है। मार्केट के उतार चढ़ाव और खबरों पर नजर रखने के लिए आप बिजनेस न्यूज वेबसाइट, अखबार और टीवी चैनल देख सकते हैं। साथ ही आप सोशल मीडिया पर भी वित्तीय जानकारों और निवेशकों को फॉलो कर सकते हैं। याद रखें, जानकारी ही शक्ति है। मार्केट के उतार चढ़ाव और खबरों से वाकिफ रहकर आप अपने निवेश के फैसले ज्यादा सूझबूझ से ले सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक कहावत मशहूर है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब अपना सारा पैसा एक ही जगह न लगाएं। क्यों? क्योंकि अगर वो एक निवेश डूब गया तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। यहाँ आता है डाइवर्सिफिकेशन का महत्व। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर बांटना, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना आदि। साथ ही स्टॉक मार्केट में भी अपना निवेश अलग अलग सेक्टर और कंपनियों में करें। मान लीजिए आपने अपना सारा पैसा एक ही सेक्टर की कंपनियों में लगा दिया, जैसे कि गाड़ियां बनाने वाली। अब अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मंदी आती है तो आपके सारे निवेश को नुकसान होगा। लेकिन अगर आपने अपना निवेश गाड़ियां, IT, दवाइयां और FMCG जैसे अलग अलग सेक्टर में किया होता तो आपका जोखिम कम होता। डाइवर्सिफिकेशन आपके निवेश के जोखिम को कम करता है और आपके रिटर्न को स्थिर बनाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक किसान अपनी जमीन पर अलग अलग फसलें उगाता है, ताकि अगर एक फसल खराब भी हो जाए तो दूसरी फसल से उसे नुकसान से बचाया जा सके। याद रखें, डाइवर्सिफिकेशन निवेश का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आपको लंबे समय तक बाजार में बने रहने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आपको एक भरोसेमंद और सुरक्षित प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। आजकल कई ऑनलाइन ब्रोकर उपलब्ध हैं जो आपको शेयर बाजार में निवेश करने की सुविधा प्रदान करते हैं। ब्रोकर का चुनाव करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले देखें कि ब्रोकर सेबी द्वारा रजिस्टर्ड हो। दूसरा, उनके ब्रोकरेज चार्ज की तुलना करें। तीसरा, उनके प्लेटफॉर्म की सुविधाओं जैसे कि रिसर्च रिपोर्ट, चार्टिंग टूल्स और कस्टमर सपोर्ट को देखें। निवेश शुरू करने के लिए आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। डीमैट अकाउंट आपके शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर करता है, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट आपको शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करता है।
आजकल कई बैंक और वित्तीय संस्थान भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं। आप अपनी ज़रूरत और सुविधा के हिसाब से कोई भी प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं। याद रखें, स्टॉक मार्केट में निवेश करना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपने निवेश के सफर को शुरू करने से पहले थोड़ा समय निकालें, अच्छी तरह रिसर्च करें और अपने लिए सही प्लेटफॉर्म का चयन करें। तो दोस्तों, यह थी कुछ जरूरी बातें जो आपको सही स्टॉक चुनने में मदद कर सकती हैं। याद रखें, स्टॉक मार्केट में निवेश में धैर्य और अनुशासन की जरूरत होती है। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। निवेश करने से पहले हमेशा अच्छी तरह रिसर्च करें और अपनी प्लानिंग के हिसाब से ही फैसला लें। अगर आपको कोई शंका है तो किसी वित्तीय सलाहकार से जरूर बात करें। धन्यवाद और आपके निवेश सफर की शुभकामनाएं।